बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। 10 ईयर से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास जो ईयर कंटिन्यू है वो है 2021 का, और इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए इस ईयर के। अब इंशाल्लाह हम यहाँ से डिटेल आंसर क्वेश्चन यानी कि सेक्शन सी से हम स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं किस चैप्टर से आया है। ये क्वेश्चन हमारे पास देखिए मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड करने को कह रहे हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर 4 यानी कि एवरेजेस के चैप्टर से आया है। आज ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास ईयर अभी तक कंटिन्यू है 2021, और इसमें हमारे पास देखें लॉन्ग में से 2 क्वेश्चन है, ये और एक ये वाला। ठीक है, तो अभी मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, यह हमारे पास ऑलरेडी क्लास इंटरवल्स कह लें या तो क्लास बाउंड्रीज़ कह लें, क्योंकि हमारे पास इक्वल विड्थ के हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो हमें यहाँ क्लास बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्लास बाउंड्रीज़ भी इसको लिख सकते हैं हेडिंग में, और क्लास इंटरवल्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फ्रिक्वेंसी, इसके बाद हमें सबसे पहले मीन चाहिए होता है, क्योंकि ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन है तो इसमें वो दूसरा वाला मीन का फॉर्मूला यूज़ होगा। उसके लिए तो हमें फिर एफ चाहिए होता है, एफ के लिए एक्स चाहिए, तो हम एक्स पहले निकालेंगे। एक्स कैसे निकलता है, यानी कि हमारे पास मिड पॉइंट्स और क्लास मार्क वो किस तरह से निकलेंगे, इससे निकलेंगे। क्लास दोनों में क्लास आता है, तो इसलिए आपने याद रखना है कि हमने इससे निकालना है। ठीक है, क्लास मार्क भी कहते हैं इसको, एक्स को, और मिड पॉइंट भी कहते हैं, मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो एक्स से हमने निकालना है। आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना होता है। कैसे निकलेंगे, ऐड करना है, फिर डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा उसको 2 से। तो इस तरह आपके पास एक्स निकल आएंगे, सारे एक्स आ जाएंगे, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके एफ एक्स बन जाएंगे आपके पास सारे। और क्लास, ये हमारे पास आ जाता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सी एफ यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो ये भी बहुत आसान है, फ्रिक्वेंसी से निकलेगी। पहली वाली एज इट इज़ आ जाएगी, फिर दूसरी ऐड होती जाएगी, इसी तरह आगे और ऐड होती जाएगी। लास्ट वाली वो बनेगी जो हमारे पास टोटल होगा, यानी कि 29। ये 29 लिखा है, आई होप आपको यह क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद एफ एक्स का टोटल ले लें और एफ का टोटल ले लें, फिर मीन के फॉर्मूले में इसको पुट कर दें, तो आपके पास मीन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने डिवाइड कर देना, तो आपके पास मीन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले हमें मीडियन ग्रुप पता होना चाहिए। तो मीडियन ग्रुप के लिए फॉर्मूला ये रहा, तो ये हमारे पास आएगी कुछ वैल्यू आएगी 14 पॉइंट कुछ समथिंग होगी, तो आपने उसको 15 बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 वैल्यू। तो 15 अब हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन में होता है सी एफ, मीडियन के फॉर्मूले में होता है सी एफ, और मीडियन के ही फॉर्मूले में हम मीडियन ग्रुप फाइंड करते हैं। तो आपने जब निकालना है मीडियन ग्रुप, तो उसकी वैल्यू को आपने सी एफ में देखना है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है। तो आपके पास है 15, तो 15 17 में आती है। ठीक है, तो यानी कि 15 16 17, तो ये क्लास हमारे पास बनेगी। आपने इस तरह इसको अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू चाहिए होगी मीडियन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो है 8, और ये फ्रिक्वेंसी है 10, और इसी तरह से लोअर लिमिट्स वो हमारे पास आ जाती है। इन दोनों को माइनस करके हमारे पास एच आ जाता है। ठीक है, यानी कि वो हाइट, यहाँ से ये रहा इसका फॉर्मूला। इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करते जाएंगे। एल मैंने बता दिया था 8, एच बताया था आ जाएगा, उन दोनों को माइनस करके तो 2 आएगा, डिफरेंस आएगा। फ्रिक्वेंसी है 10, और ये हमारे पास आ जाएगा 29/2 माइनस फ्रिक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को दोनों को माइनस करके लिखेंगे तो आएगा 7। इसी तरह सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में जब तक एक वैल्यू ना रह जाए तब तक इसको सॉल्व करते रहना है। तो हमारे पास देखें अब एक वैल्यू रह गई यहाँ तक, फिर आपने करना है यहाँ पे देखें अब यहाँ डबल वैल्यू थी, अब इनको करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपने बस वेटमेस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो फिर इस तरह फिर लास्ट में आपने जाके इन दोनों को ऐड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मीडियन का। अब लास्ट आ गया हमारे पास मॉड के लिए भी हमारे पास यही क्लास होती है। तो सिंपल इसी क्लास के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे, वही 8 आ जाएगा, और नीचे से हमने और ऊपर से बस F1 और F2 यानी कि फ्रिक्वेंसी 1 और फ्रिक्वेंसी 2 ले लेते हैं। फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम हमारे पास होती है सबसे, इसी क्लास में 10 बनती है, तो वही 10 लेंगे, बस उसके ऊपर और उसके नीचे वाली ले लेंगे। ठीक है, यानी कि 10, और ये इसके ऊपर और इसके नीचे वाली, बस वही पुट करते जाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बाकी सारी चीज़ वही है, एच पी हमारे पास वही 2 है। और इसमें भी सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू आप देखें तो ये है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये देखें सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट सॉल्व किया, तो ये हो गया 20, फिर ऊपर नीचे से वैल्यू को माइनस कर दिया, क्योंकि बेटमेस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये हो जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ ये बड़ी वैल्यू है, तो इनको आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास आएगा 0.7। ठीक है, इसके आगे भी कुछ वैल्यू होगी, सिर्फ आप 0.7 ले लें। फिर उसको आपने करना है बेटमेस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, यानी कि पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले ऐड नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर जो पूरी वैल्यू आ रही होगी ना उससे आपने 8 को प्लस कर देना, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये है आंसर 9.4
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपने बेटमैन्स रूल के अकॉर्डिंग चलना है और आपने सारे इसके फॉर्मूलास याद करने हैं, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।